Assalamu alaikum, welcome back to our channel Science and Scientist. This is Miss Anam, microbiologist and MPhil scholar. आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोविड-19 वैक्सीन के हवाले से, इसके फैक्ट्स डिस्कस करेंगे और साथ साथ इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा रूमर्स हो रहे हैं तो उनको भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हवाला देती चलूँ वैक्सीन के हवाले से कि कोविड-19 वैक्सीन इज़ अ वैक्सीन इंटेंटेड टू प्रोवाइड एक्वायर्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट कोविड-19। सिंपल सी बात है कि आपको कोविड-19 के ख़िलाफ़ इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है वैक्सीन, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी है जो कि हमारे अंदर नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होती, ये हमें वैक्सीन के थ्रू ही मिलेगी। दैन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हमारी। दैन वैक्सीन की डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि कोविड-19 कोरोना वायरस जो कि ग्रुप है बहुत सारे वायरसेस का, उसकी एक टाइप है जो कि न्यू इमर्ज हुई है। तो इसके लिए हमें वैक्सीन जो है प्रिपेयर्ड नहीं थी पहले से, और इसकी वैक्सीन डेवलप करने के लिए बहुत टाइम लगा। बाय मिड दिसंबर 2020 तकरीबन 57 वैक्सीन कैंडिडेट्स जो है वो रिसर्च ट्रायल में गए थे, और बहुत सारी वैक्सीन जो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने जो बनाई थी उन्होंने ट्रायल स्टार्ट किया था, और तकरीबन 40 फर्स्ट फेज़ में और 17 सेकंड टू थर्ड फेज़ में पास हुए थे, और फ़ेज़ 3 में तकरीबन 95% एफिशिएंसी थी 5 वैक्सीन्स की। तो इस तरह से थर्ड फेज़ में 95% एफिशिएंसी के साथ 5 वैक्सीन्स अप्रूव हुई। तो जो वैक्सीन्स अप्रूव हुई उनके नेम आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ये कंपनी नेम है, और जो वैक्सीन नेम है जैसे कि प्फाइज़र बायोटेक की वैक्सीन जो डेवलप हुई उसका नाम टोसिनेमेरन है। इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकती है, बहरहाल ये मैंने विकिपीडिया से जो है इंफॉर्मेशन ली है। दैन सिनोफार्म की जो वैक्सीन है उसका नेम जो है इन्होंने दिया BPCORV है। दैन कोरोना वैक जो है वो सिनोवैक की कंपनी की तरफ से हुई है प्रोड्यूस, और मॉडर्ना ने जो है mRNA 1273 नेम की वैक्सीन डेवलप की है, और गेमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने GMCOVID कोविड वैक नेम की वैक्सीन डेवलप की है। तो ये सारी वैक्सीन्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त समझी जा रही हैं, जिसमें फाइज़र जो है बायोटेक की जो कंपनी की है ये सबसे इम्पॉर्टेंट समझी जा रही है। और साथ साथ मैं आपको याद दिलाती जाऊँ कि चूँकि पेंडेमिक सिचुएशन है और भले ही वैक्सीन जो है डेवलप हो चुकी है, लेकिन वैक्सीन जो है पेंडेमिक सिचुएशन यानी कि पूरी दुनिया में इस वक्त ये वैक्सीन की ज़रूरत है, तो पूरी दुनिया की वैक्सीन बनाने के लिए ये कंपनीज़ जो हैं वो इतनी ज़्यादा डोज तो अभी फ़िलहाल प्रिपेयर नहीं हो पा रही है। तो इस वक्त जितनी डोज प्रिपेयर करने का कहा है कंपनीज़ ने उसमें अबाउट 14% जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन कवर होगी, 5.3 बिलियन। चूँकि ये जो वैक्सीन है ये 2 डोज पे जो है बेस्ड है, तो इसलिए जस्ट जो है 14% वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो कवर हो रही है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इस वक्त वैक्सीन डेवलपमेंट के हवाले से। जी तो यहाँ पर जैसे कि बात हो चुकी है वैक्सीन डेवलपमेंट के हवाले से, तो अब बात करेंगे कि हाउ द कोविड-19 वैक्सीन वर्क। तो कोविड-19 वैक्सीन जो है वो कैसे काम करती है, बहुत सिंपल सा इसका एक सेंटेंस में मैं आंसर देना चाहूँगी कि कोविड-19 वैक्सीन हेल्प आवर बॉडीज़ develop immunity to the virus that causes COVID-19 without us having to get the illness। बहुत ही सिंपल सा मतलब है इस सेंटेंस का कि हमारी बॉडी में जब हम कोविड-19 की वैक्सीन इंजेक्ट करवाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर बग़ैर कोविड-19 के सिम्टम्स आए, बग़ैर उस डिज़ीज़ को पूरा फेस किए हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी आ जाएगी, डेवलप हो जाएगी इम्यूनिटी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत आ जाएगी इस कोविड-19 वायरस के ख़िलाफ़, और हमें डिज़ीज़ नहीं होगी। तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डिफरेंट वैक्सीन्स वर्क इन डिफरेंट वेज टू ऑफर प्रोटेक्शन, बट विद ऑल टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स द बॉडी इज़ लेफ्ट विद द सप्लाई ऑफ मेमोरी टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट सेल्स और बी लिम्फोसाइट सेल्स that will remember how to target that virus
इन द फ्यूचर। इट मीन्स कि जितनी भी वैक्सीन्स हैं उन सब का भले ही जो है मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट टेक्निक अलग हो, भले वो mRNA बेस्ड हो या वो एटेन्यूएटेड वायरस बेस्ड हो, लेकिन जो है उनका काम जो है वो बिल्कुल सेम होता है। काम उनका क्या है कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाना, इम्यूनिटी बढ़ाना, और क़ुव्वत मुदाफ़ियत में दो अहम सेल्स जो हैं वाइट ब्लड सेल्स, उसके अंदर आ जाते हैं टी एंड बी लिम्फोसाइट्स, जो कि मेमोरी सेल्स के तौर पे काम करते हैं, बी लिम्फोसाइट्स। और ये फ्यूचर में जब भी कभी एक्सपोजर होता है इस वायरस का जिसकी वैक्सीन हमने यूज़ की है, तो उसको किल करने में हेल्प करते हैं और ह्यूमन को यानी हमें डिसीज़ होने से बचाते हैं। तो इस तरह से हमें प्रोटेक्शन मिलती है। मोस्ट वैक्सीन रिक्वायर मोर देन वन शॉट टू प्रोवाइड कंप्लीट प्रोटेक्शन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा इस वीडियो के स्टार्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि 2 शॉट्स जो हैं ईच वैक्सीन के रिक्वायर्ड हैं। जितनी भी वैक्सीन डेवलप हुई हैं उसमें 2 शॉट जो है इनका ट्रीटमेंट है वैक्सीनेशन का, यानी कि 2 बार जो है ये शॉट लगवाने पड़ेंगे वैक्सीन के, तब आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। और शॉट्स लगवाने के बाद जो है इंजेक्शन लगवाने के बाद आपको जो है सिम्टम्स यानी कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो शो होंगे, जो कि बहुत माइनर्स हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। अब इनके कुछ माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हैं और कुछ रूमर्स भी हो रहे हैं इस वक्त, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हर बात जो है उस पर यकीन नहीं करना है, पहले तस्दीक करनी है और फिर यकीन करना है। तो चलते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। The side effects of a COVID-19 vaccine. The most common side effects includes short fever, headache, fatigue, sore arm, chills, especially after second dose. Basically, these are the most common side effects of COVID-19 vaccine. दूसरी वैक्सीन्स की तरह कोविड-19 वैक्सीन के भी बहुत ही कॉमन से जो है साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिसमें फ़ीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है, हेडेक हो जाता है, मसल पेन हो जाता है, जहाँ पर शॉट लगवाया वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है। तो इस तरह के बहुत जो है कॉमन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट जो बात है रेयर रिएक्शंस के बारे में है, जिसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की और बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि कुछ इसके रेयर जो रिएक्शंस हैं उसमें तो एलर्जिक रिएक्शन बहुत मोस्ट कॉमन आ रहा है, यानी कि 0.5%, यानी कि 100 में से 0.5%, यानी किसी एक को जो है एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है इनके इंग्रेडिएंट्स, यानी कि जो वैक्सीन के अंदर इंग्रेडिएंट्स इन्होंने डाले हैं उसकी वजह से। और दूसरी जो बात मैंने बहुत इम्पॉर्टेंट नोटिस की कि ये कहा जा रहा है कि इस वैक्सीन की वजह से कुछ और भी रेयर रिएक्शंस हो रहे हैं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बेल्स पैल्सी, जिसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो इसकी डेफिनेशन के हवाले से इस टेम्परेरी वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ द मसल, फेस मसल कॉज्ड बाय नर्व इन्फ्लेमेशन और नर्व डैमेज। फेस मसल नर्व डैमेज की वजह से ये हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि भाई हर एक न्यूज़ पे की रूमर्स पे गौर नहीं करना है, पहले तस्दीक करनी है। ये मैंने बहुत सर्च, तो मुझे पता चला कि ये एक फ़ेक न्यूज़ है और रूमर है। और आप भी अगर कोई न्यूज़ इस तरह की देख रहे हैं तो प्लीज़ पहले तस्दीक कर लीजिए। बग़ैर तस्दीक के कुछ भी इस तरह की फ़ेक न्यूज़ जो है रूमर्स ना फैलाएं। और यहाँ पर मैं एक और बात बताती चलूँ कि जितने भी हेल्थ और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं इस वक्त, और हमें उनका जो है साथ देना चाहिए। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो करती हूँ एंड अपना ख्याल रखें, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।